अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जनाब। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आना था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, वो फैसला आ चुका है। वो फैसला क्या है, किस तरह से मुतासर करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसके ऊपर बात करते हैं। इसका बैकग्राउंड भी कुछ आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि एक वीडियो वायरल हुई है जनाब मियाँ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की। इनफैक्ट वायरल क्या हुई है, उन्होंने खुद उनकी तरफ से जारी की गई है और उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का एक रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जनाब एक नई किताब भी मार्केट में और लॉन्च की जा रही है और उसमें भी उसको यानी कहा जा रहा है कि ये रेहाम खान की जो किताब थी उसी का पार्ट 2 है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे इस व्लॉग में। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे ये सारी गुफ्तगू करूं जो मैंने अभी खबरों का जिक्र भी किया है, उससे पहले आज एक इंटरेस्टिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाह रही हूँ। आज मुझे बीकन हाउस यूनिवर्सिटी लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ पर एक प्रोग्राम था मंसूर अली खान के साथ। उनका जो प्रोग्राम हम टीवी के लिए वो करते हैं, उसी में मेरी पार्टिसिपेशन थी और बेसिकली मैंने इसलिए भी उसमें बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें और मैं जानना चाह रही थी कि मैं देखूं कि ये जो यूथ है आज की, ये यहाँ कहाँ खड़ी है और इसकी सोच क्या है। लम्स के लोगों ने, बच्चों ने बात की तो उस पर बड़ी बात हुई और कहा गया कि जी सिर्फ लम्स क्यों जाते हैं, तो और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहिए और स्टूडेंट्स के साथ भी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आज उन्होंने सवालात किए, उनसे मैंने जो एक एक्सट्रैक्ट की चीज़ें वो मैं आपके साथ अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त यूथ है, स्टूडेंट है और जो नौजवान नस्ल है, ये बुनियादी तौर पर एक तो ये कि ऑप्टिमिस्टिक है, मायूस नहीं मुझे लग रहा है। हालांकि इनमें मायूसी फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे उनके सवालात से ये अंदाज़ा हुआ, उनके जोश जज्बे से ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग मायूस नहीं हैं और ये कुछ करना चाहते हैं। ये पिछली जनरेशन से बहुत बेहतर लोग हैं, जिनको गुमराह कहा जाता है या जिनको कहा जाता है कि जनाब इनको तो कुछ पता ही नहीं है और जिनको एक अजीब व गरीब किस्म का बर्गर क्राउड समझा जाता है या जिसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे ये तो कोई इल्म और शऊर ही नहीं रखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये जो हमारी पुरानी करप्ट किस्म की जनरेशन थी, सॉरी टू से, लेकिन ये थी, इससे बहुत बेहतर है हमारी यूथ, जो सवाल करना जानती है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करना जानती है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर सोच रखती है और उसके साथ साथ अपने हक के लिए बात करना जानती है। तो मुझे बहुत उम्मीद हुई आज अपनी यूथ को देखकर, उनसे बातचीत करके। जनरली भी हम देखते रहते हैं लोगों के कमेंट्स वगैरह, जो इंटरेक्शन रहता है, सोशल मीडिया को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा होता है। लेकिन ज़ाहिर है आप जब पर्सनली जाके एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका एक अलग ही आपका नुक्ता नज़र बनता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ अजमल जामी और मुबशिर लुकमान साहब भी थे पैनल में और हमने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। जो ज़्यादातर सवालात थे, आप यकीन मानिए, वो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने के हवाले से थे। यानी इस वक्त जो यूथ है, बहुत सारे ऐसे शायद उसमें लोग होंगे, बच्चे होंगे जो कि पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे और इसके बावजूद भी कि वो पहली दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इंटरेस्टिंगली मैंने देखा कि उनको इस बात की कितनी फिक्र थी और वो कितने इस बात के लिए अवेयर थे कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना कितना इंपॉर्टेंट है और वो बार बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और वो बार बार इस चीज़ को पूछ रहे थे कि अगर ये इसी तरीके से इस माहौल में इलेक्शन हुए तो कौन सी मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या आगे होगा, क्या खुदा न खास्ता कोई हम नए क्योस में चले जाएंगे। तो ज़्यादा उनकी फिक्रमंदी जो थी वो इस हवाले से थी। तो आप देखिए कि आप यूथ को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आप जो मर्जी करते चले जाएं और किसी को पता नहीं लगेगा, तो वो वाला दौर है ही नहीं ये। यहाँ पर जिन्होंने देखे हुए ज़माने, उन्हें तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी पहली दफ़ा वोट कास्ट करना है उन्हें भी नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बदली हुई यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल है। ये मुझे एक खुशगवार उनके बारे में तासुर मिला। और फिर जो दूसरे अहम सवालात थे वो मीडिया से रिलेटेड बहुत थे। ज़ाहिर है कि हम मीडिया पर्सन्स थे तो ज़ाहिर है मीडिया से रिलेटेड सवाल तो होने थे और उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया इस बात के ऊपर कि जो जर्नलिस्ट है उसको अपनी जॉब को कैसे पूरा करना है। ये जो हाल में इंटरव्यू हो रहे हैं, मुग़वी लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, एजेंडा बेस्ड इंटरव्यूज़ हो रहे हैं,
इनके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है, बड़ा रिएक्शन दे रहे थे और इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे वो। और फिर जब आखिर में ये सवाल भी किया मंसूर ने शो को वाइंड अप करते हुए कि आप लोगों में से कितने लोग वोट कास्ट करेंगे, और उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स ने हाथ रेज किए, तो उससे ये पता चलता है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने ये तासुर दिया हुआ है कि एक सिलेक्शन हो रही है, किस तरह से एक पार्टी को आपने एक पूरा माहौल बनाकर और सहूलतकारी करके उसको वजीर आजम और उनकी गवर्नमेंट बनानी है, इसके बावजूद भी लोग रिएक्शन में वोट कास्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेक्टिव बड़ा मज़ेदार सा सेशन था। अभी ये प्रोग्राम देखिएगा और उस पर फीडबैक भी दीजिएगा। लेकिन मुझे बड़ा एंजॉय मैंने किया और मुझे खुशगवार हैरत भी हुई, और मायूसी जो एक फैलाई जा रही थी उसमें मुझे उम्मीद की रोशनी की किरण नजर आने लगी यूथ के साथ इंटरेक्ट करके। तो मैंने सोचा आपके साथ ये मैं जरूर शेयर करूं। चलिए जी, अब आ जाते हैं खबरों के ऊपर। बात हम इलेक्शन की कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आज देना था। जनाब इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके हवाले से इमरान खान साहब क्या चेयरमैन रहेंगे या नहीं पुराने इंतखाबात के तहत, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बेसिकली सारा ये केस जो था वो बिल्ड किया गया था। तो ये काफ़ी अरसे से फैसला महफूज था और इतने दिनों बाद आज ये फैसला सुनाया गया है। और ये अजीबो गरीब किस्म का फैसला इसलिए मैं इसे कह रही हूँ कि अगरचे बल्ले का निशान फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के पास है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम था वो था कि पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए। ये बुनियादी एतराज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज महफूज फैसले में ये कहा कि आपके जो इसमें जितने भी रिकॉर्ड था, जो दस्तावेजात थी, उनको बारीक बिनी से देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन ये सही नहीं था, लिहाजा अब आपको 20 दिन का वक्त दिया जाता है। 20 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, और अगर तो वो करवा लेगी तो ठीक, और अगर नहीं करवाएगी तो फिर 20 दिन के बाद आपसे निशान आपका वापस ले लेंगे और फिर आपके लिए मसाइल होंगे आगे इंतखाबात में जाने के हवाले से भी। तो ये बुनियादी तौर पर इन्होंने एक तलवार भी साथ लटका दी है कि जनाब अगर नहीं किया तो बस 20 दिन में कर लो और ये वो। अब सबको नजर आ रहा है कि 20 दिन में इतनी बड़ी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना ये कोई इतना आसान काम तो है नहीं। पार्टी इस वक्त फंड के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी कितनी मसाइल हैं आपको मालूम है। बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना पार्टी बन रही है, पार्टी का सरबराह जेल में है, पार्टी के लीडर्स बेचारे तितर बितर हैं, कोई रूपोश है तो कोई छोड़ के जा रहा है, कोई सामने उस तरह से आ नहीं रहा है। कैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में हो जाएंगे, किस तरह उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे मैनेज होंगे, तो ये इतना बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पता नहीं है या नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर ये इस किस्म का फैसला दिया है कि जिसके ऊपर पीटीआई के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएं और अल्टीमेटली फिर ये उसके ऊपर बात करें कि देखें जी आपने इलेक्शन नहीं कराए और अगर कराए तो वो सही नहीं थे, तो इस वजह से जो है ये आपको निशान जो है बल्ले का वापस लिया जा रहा है। अब इसके पीछे तो ये नजर आ रहा है कि हर तरह की कोशिशों और कैरेक्टर एसेसिनेशन के बावजूद और जो ओवरऑल एक इंतकामी कार्रवाइयां हुई हैं उसके बावजूद भी बजाय ये नजर आ रहा है कि क्योंकि पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकी है, तो आप टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो जो खिलाड़ी होते हैं ना, आप देख रहे होते हैं कि ये फिर भी ये जीत रहे हैं, तो फिर आप कोई बाउंसर मार दें, उसको जख्मी कर दें, किसी की कोई आप टांग जो है वो जख्मी कर दें और किसी को आप जो है वो गलत आउट करार देकर उसको माइनस कर दें, तो वो इस तरह करके आप फिर रोंदी मारना शुरू कर देते हैं। तो ये रोंदी मारने का जो सिलसिला ये तो हम देख ही रहे हैं, उसी में ये एक और इजाफा मैं इसको कह रही हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई पहले तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैं होती तो मुझे खुद ही बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती इस बात के ऊपर कि मैं किसी को ये हुक्म दे रही हूँ कि भाई आपके इलेक्शन साफ शफाफ और टाइम पर नहीं हुए। मतलब आप खुद क्या कर रहे हैं, जरा अपना किरदार तो देखें। आपका वाहिद मकसद ही वजूद का ये है कि आपने वक्त पर इलेक्शन कराने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कराने, सिर्फ एक वाहिद काम है आपका पाकिस्तान के लिए। आप एक आईनी इदारा हैं, आपको बेतहाशा वसाइल दिए जाते हैं और हमेशा आप बैठकर आराम से खाते पीते रहते हैं। जो आपका वाहिद काम है कि इलेक्शन कराना, वो तक आप करवा नहीं सके। ना आपसे बल्दियाती इंतखाबात हुए टाइम पर, ना आप ज़िमनी इंतखाब करवा सके। आधी पार्लियामेंट खाली रही 1.5 साल, आपसे ये तौफीक नहीं हुई, आपने ज़िमनी इलेक्शन नहीं कराए। उसके बाद आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवाए, दोनों असम्बलियाँ टूट गई और आज तकरीबन
10-10 महीने हो चले हैं, 11 महीने हो चुके हैं और वहां पे निगरान नाजायज हुकूमतें बैठी हुई हैं, वहां पर आप इलेक्शन नहीं करवा सके। उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में जाते, हर वक्त यही कहते हैं हम अभी तैयार नहीं, हम अभी तैयार नहीं। जब उमर अता बंदयाल साहब ने भी आपको बुलाया था रजीम चेंज के बाद, उस वक्त भी आपने कहा जी हम अभी तैयार नहीं। किसी वक्त आप तैयार होते नहीं हैं, अपना काम आप ठीक से कर नहीं सकते, इलेक्शन आप टाइम पे करवा नहीं सकते। आज तक जितने आपने इलेक्शन करवाए हैं सारे इलेक्शंस आपके गैर मुनसिफाना और धांधली ज़दा होते हैं। कोई किसी इलेक्शन के ऊपर कभी भी मुतमईन नहीं हुआ कि जनाब ये इलेक्शन ठीक हुए हैं, साफ शफाफ हुए हैं। तो अपना हाल आपका ये है और आप चले जनाब दूसरी सियासी जमातों में जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाने और उनसे डिमांड कर रहे हैं कि जी इलेक्शन सही नहीं हुए आपके। भाई आपने अपने कौन से इलेक्शन कभी पाकिस्तान में ठीक करवाए हैं? हर इलेक्शन में आपके यही कारनामे होते हैं कि बाद में सारी जमातें रो पीट रही होती हैं कि इलेक्शन ठीक ही नहीं हुआ। तो अपना काम आप ठीक से कर नहीं सकते, औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत वाली सूरत हाल है और दूसरों को आप बता रहे हैं। और फिर इस सारी सूरत में आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ठीक नहीं लगे, वहां पर आपको जमहूरियत नजर नहीं आ रही, और बाकी यही केसेस जो हैं बाकी जमातों के भी पड़े होते हैं, वहां पर आप तकिए के नीचे उनको रखकर सो जाते हैं, ना उनके ऊपर आप कोई समातें करते हैं ना कोई फैसले देते हैं। क्या ये इमरान खान तो चलें ये चेयरमैन हैं, क्या नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद नहीं है? वहां कौन से इलेक्शन होते हैं भाई? कभी आप लोगों ने देखा है कि PMLN में शरीफ फैमिली के अलावा कोई ओहदों पे आ जाए? तो वहां कौन सी जमहूरियत है और वहां कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी में जरदारी और भुट्टो के नाम के अलावा कोई ऊपर आ सकता है? वहां कौन से जमहूरियत हो रही है, पनप रही है, और वहां पर कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? JUIF में क्या है? तो आप क्या बात कर रहे हैं? एक असल में आपने पार्टी को सिर्फ इसलिए टारगेट करना है क्योंकि तकनीकी बुनियादों पर आपने उसको कमजोर करना है, इलेक्शन से बाहर करना है, उसके ऊपर एक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रखनी है ताकि जब कभी आपको जरूरत पड़े आप उठा के उससे बल्ले का निशान ले लें या उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा दें और उसका फिर जीना जो है वो मुहाल कर दें, इलेक्शन में हिस्सा लेना मुश्किल कर दें। तो ये एक प्लान जो है वो वाजे नजर आ रहा है आपके इस किस्म के फैसले से। वरना आप में अगर थोड़ी सी भी अखलाकी जुर्रत होती तो आप जैसा इदारा कम अज कम जो अपना काम नहीं ठीक से कर सका, कम अज कम वो ऐसा फैसला देने से थोड़ा सा एहतराज जरूर करता। लेकिन बहरहाल जी बिज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि अब PTI ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जो है वो कोर्ट में जाएंगे। भाई कोर्ट कौन सा आपकी बात सुन रही है इस वक्त? कोर्ट्स भी इस वक्त बिल्कुल वही कर रही हैं जो मुक्तदरा उनसे करवाना चाह रहे हैं। तो वहां से भी आपको कौन से इतने रिलीफ मिलते फिर रहे हैं या बड़े इंसाफ पे कोई मबनी फैसले आ रहे हैं, तो वहां से भी यही कुछ आपको मिलेगा जो यहाँ से मिल रहा है। तो बहरहाल आपका एक हक है कानूनी, जरूर आप जाएं और करें, लेकिन सूरत हाल यही है कि टाइट से टाइट सिचुएशन जो है वो PTI के लिए की जा रही है। अब मैं आ जाती हूँ जनाब उस बात की तरफ कि क्या जो एक नई किताब मार्केट में लाई जा रही है उसमें क्या है। रेहाम खान साहब की किताब, बहुत सारे लोगों ने इसका तज़किरा सुन रखा है कि बहुत ही एक गैर अखलाकी किस्म की किताब लिखी गई थी। बेसिकली उसका मकसद ही एक था कि इमरान खान साहब की किरदार कुशी करनी है और आप एक साबिक शौहर के बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू करके खुद भी शोहरत हासिल करके उसको भी आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अखलाकी तौर पर। वो अगला आपको मुंह भी नहीं लगाता, आपको जवाब तक नहीं देता, उसमें फिर भी इतनी हया है, लेकिन आप में नहीं है, चलें वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब इसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी लॉन्च किए जा रहे हैं। आयशा गुल अलाई पहले भी बात कर चुकी हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के इल्जामात लगाए। इसके बाद अब एक नई खातून जो है वो हाजरा साहिबा, वो अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर रही थी इमरान खान साहब के हवाले से, उनके अखलाकियात के हवाले से और उनका एक वुमनाइजर होने के ऊपर। और अब वही खातून जो है वो एक किताब भी लिख रही हैं जिसमें वो इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक काफ़ी कुछ इंकशाफात करने वाली हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि ये जो किताब है बुनियादी तौर पर ये भी रेहाम खान साहब की किताब का पार्ट 2 ही है और इसी किस्म की गुफ्तगू इसमें है। लेकिन सवाल फिर अगेन वही है, हम ये तो नहीं कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब बड़े कोई नेक पाकबाज रहे, और ये तो जो खातून जिस वक्त के हवाले दे रही हैं जब कभी इनका कोई ताल्लुक रहा भी होगा तो वो बहुत पुरानी बात है, कोई 2010, 12, 13 में भी 2014 से मतलब पहले ही की बात है। तो भाई अब बात ये है कि इमरान खान ने खुद कब क्लेम किया है कि वो बड़े कोई पाकबाज रहे हैं या बड़ा उन्होंने कोई बचपन से लेकर आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है या वो कभी कोई बहुत ज़्यादा कोई इस्लामी तो नहीं रहे हैं शुरू से। तो ये एक हर किसी की लाइफ में फेज आते हैं, इंसान इम्प्रूव करता है, इस्लाह होती है और ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो कब किसको हिदायत की तरफ ले जाए। कुछ लोग सारी ज़िंदगी गुनाह में ही करके गुनाह में ही मर जाते हैं, कुछ लोग अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पा जाते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे और जिस तरफ भी आपको आ जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इमरान खान को आप इस तरह से कोई शख्स साबित करके, कोई घटिया किरदार का आदमी साबित करके आपको क्या मिल रहा है।
सवाल यही है आज आके कि भाई ये सारा कुछ एक प्लान के तहत होता नजर आ रहा है, नेचुरली तो नहीं है कि कोई नेचुरली आ रहा है और किताब लिख रहा है, कोई नेचुरली आ रहा है और आके इंटरव्यू देने बैठ रहा है। तो ये जब आप नेचुरली नहीं हो रहा तो इसीलिए कोई लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि बाकायदा एक महाज की तरह, एक मुहिम की तरह हर एक को एक टास्क देकर, एजेंडा देकर और इमरान खान की किरदार कुशी की तरफ लगाया जा रहा है, और ये सब कुछ करके उसका इमेज खराब करके और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। और वो पहले ही कह चुका है कि आप जो मर्जी कर लें, मैं तो आपसे डील नहीं करने वाला और ना मैं आपकी बात मानने वाला हूं, मेरा जो स्टांस है मैं उसके ऊपर खड़ा हूं। तो अब बात ये किस तरह की लातादाद कोशिशें करके आपको खुद अपने लिए बदनामी समेटने के अलावा मिल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दीवार से टक्कर मार रहे हैं, उससे फायदा कोई नहीं हो रहा, सिर्फ आपका अपना सर फट रहा है, आप ही नुकसान में जा रहे हैं। लेकिन ये बात किसी को इस वक्त समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई ताकत के नशे में होता है, कोई गुस्से और इंतकाम में भरा बैठा होता है, तो फिर उसको इसी किस्म की कैफियत में वो होता है कि वो फिर सही से फैसला नहीं कर सकता, सही से चीजों को देख नहीं सकता। तो ये भी आप करके देख लें जनाब, जहां पहले इतना कुछ करके देख लिया है तो क्या फर्क पड़ता है। लास्टली मैं जरा बात करूंगी एक वीडियो की जो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब की है, जिसमें वो आपने देखा होगा कि ड्राइव कर रहे हैं मरी की सड़कों पर और गुफ्तगू कर रहे हैं कुलसूम नवाज से मुतालिक, और उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों का जो एक रद्द-ए-अमल है वो भी आ रहा है। कुछ तो जाहिर है उसको इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि जी ये फिर इमरान खान की कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की भी इस तरह की वीडियोज़ हैं कि जहाँ पर वो ड्राइव कर रहे हैं, बाहर लोगों को हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं, और लोग उनको देख के अगर खुश हो रहे हैं तो वो उनको उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की वीडियोस इमरान खान साहब की हैं। तो अगेन हर चीज़ में ऐसा लगता है कि ये उनको कॉपी करते हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके अल्फाज को कॉपी करते हैं, जो स्टाइल अपनाते हैं वो उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनकी पिक्चर्स, उनके इंटरेक्शंस, बच्चों से उनका मिलना या चीज़ों को साइन करके देना, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि इमरान खान साहब करते रहे हैं, और वो तो शुरू से ही करते रहे हैं, क्योंकि वो तो एक सेलिब्रिटी थे, स्टार थे, तो उनको तो इन चीज़ों की शुरू से ही एक आदत थी। वो कोई आर्टिफिशियल नहीं था और ना वो कोई मेड अप प्लान है इमेज प्रोजेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा लगता है कि वो उसकी वजह यही लगती है, हालांकि इसमें कोई कबाहत नहीं है, वही उनका भी राइट है, वो भी वीडियो बना सकते हैं, कोई ये तो नहीं कि ये सिर्फ इमरान खान का राइट है, तो बिल्कुल बनाएं। और वैसे भी बाप बेटी आपस में बातचीत करें, लोग इस अंदाज से भी इसको देख रहे हैं कि अच्छी चीज़ है जी, एक खूबसूरती है बाप बेटी के रिश्ते की, और वो बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी बारीक बीनी से देखते हुए देख रहे हैं कि जनाब जो लोग साइडों पे खड़े हैं उन्हें पहले से कैसे पता था कि यहाँ से नवाज शरीफ की गाड़ी आ रही है, और वो पहले ही उस तरफ देख रहे हैं जहाँ से गाड़ी आ रही है, और फिर पहले से ही वो हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्लांटेड लोग हैं जिन्होंने पहले से ही कुछ खड़े किए हुए थे कि भाई वीडियो बनानी है, तो लिहाजा उनको पहले से ही खड़ा कर दो। उनका जो रिस्पॉन्स था उनका वो कोई इतना वो नहीं था कि नेचुरली जैसे कोई अचानक देख ले कि अच्छा ये तो मियाँ साहब हमारे दरमियान आ गए। तो बड़े मज़े के इसके ऊपर कॉमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ जेन्युइन पब्लिसिटी के तरीके होने चाहिए। जब वो आपको लगता है कि ये ऑलरेडी आप किसी की जो कोई भी तरीका है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो फिर उसका एक मजाक भी बनता है और फिर उसको जो है सब करते भी हैं। हालांकि ये तो कोई एक ट्रेडमार्क नहीं है, बहुत सारे लोग ड्राइव करते हुए बहुत सारे इसी तरह से वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन चूंकि वो PMLN एक सियासी हरीफ है PTI की, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं उसमें तनकीद की जद में भी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।